हमारे बचपन में भी, आपके बचपन में भी जो हमारी उम्र के लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, न्यू कमर्स के लिए तो मैं कुछ नहीं जानता, वो तो देख रहे हैं जैसा भी है। हमारे बचपन के में जो माता पिता थे, उन माता पिताओं के और बच्चों के बीच में एक स्नेह तो बहुत वैसा था। आप जरा सुन करके आश्चर्यचकित करेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि जैसे होता नहीं कि एक वायरलेस सिस्टम, कि बेतार के तार, इसी तरह मोहब्बत में भी बेतार की तार मोहब्बत होती थी, बेतार के तार ममता होती थी, कि दिखाई नहीं पड़ रही, और तड़प इतनी गजब की है कि जिसके लिए वो बिल्कुल परेशान होते थे, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सबके लिए सोचते थे। और एक क्या उस वक्त उतनी ज़्यादा शिक्षा भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं थी। अगर कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप यकीन मानिए कोई ऐसा देवालय, कोई ऐसा देवथान, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चौखट नहीं होती थी जहाँ माता पिता जाकर सिजदा न करते हो। आज तो ये है कि भाई किसी को बीमार हुआ तुरंत सबसे पहले अस्पताल में जाओ, काट छाट करो, सब कुछ करो, होता है। उस वक्त यह है कि भगवान ही सब कुछ था। और माता पिता किस तरह से समर्पित होते थे, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कि वो उस समय अगर पिताजी को कुछ हो जाए या माता जी को कुछ हो जाए, तो बच्चों के लिए भी बच्चे अनाथ हो जाते थे। आज की परंपरा में ये है कि अगर माता पिता का कुछ हो जाता है और बच्चा जो है वो पढ़ लिख करके बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, जी साहब हम लोगों से बड़ा बहुत बड़ा हो गया है, और उतना ज़्यादा कमाने लगा है कि भाई उसके पास पैसे के बाद कोई चीज़ सीमा नहीं बची है, तो वो कहता है कि तो ये तो एक कॉमन चीज़ है भाई, जीना है मरना है, मर गए तो क्या किया जाए, वहाँ नहीं पहुँच सकते तो भाई पैसा दे दे रहे हैं जैसे वो कर दिया। अरे इतनी उपलब्धि, इतनी इतनी हृदय शून्यता, इतनी संवेदन शून्यता आज के परिवेश में है। और उसका सबसे बड़ा एक बहुत जो बड़ा रीज़न मैं देखता हूँ, वो रीज़न आप भी जानते होंगे, मैं तो कह दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जो लोग सुन रहे हो निश्चित रूप से उसे हृदयंगम कर लें, कि वास्तव में उनको हृदय संवेदन शून्य अगर बनाने में किसी ने जिम्मेदारी निभाई है, तो हमारे आज की जो ये 20-25 साल के कल्चर ने पूरी तरह बना दिया, पूरी तरह से उन्होंने बना दिया। यहाँ तक कि ये हालत हो गई है, जैसे हम जब बच्चों से जब मिलते हैं तो कहते हैं भाई बच्चों से इस तरह बात क्या करो, जैसे जब जब आपका जूता जो है बच्चे के पैर में जाने लगे तो आप दोनों आदमी एक दूसरे के फ्रेंड हो गए, फ्रेंड हो गए। जब दोस्ती निभाई जाएगी तो भाई साहब दोस्ती में भी फिर कोई लिहाज नहीं रह जाता, दोस्ती में फिर कोई शर्म और कोई किसी तरह का मर्यादा का कोई दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है उसमें। तो फिर ये है कि भाई कभी तू अबे अबे तू कह दिया, अबे तबे कह दिया तो तू तय तलाक भी वो भी कह सकता है, पलट करके वो कुछ भी कह सकता है। आपका औलाद है तो क्या आपको बुरा लग सकता है? तो लगे। जब आपने उसको इतने करीब ला दिया है कि दोस्त बना दिया है, तो दोस्त से हर बात कहेंगे, हर बात सुनेंगे, हर बात उसकी सुनाएंगे, और वो आपको सिर पर चढ़कर, आपको सीने पर चढ़ करके बहुत सी बातें मनवा लेगा। हमारे समय में ऐसा नहीं, हम लोगों के ज़माने में ऐसी बात नहीं थी कि पिता से बात करने के लिए माता जी से कहना पड़ता था कि भाई बाबू जी से कह दीजिएगा, पिताजी से कह दीजिएगा। और वो कई बार अगर हम लोगों से छोटी मोटी गलती हो जाती, जैसे बचकानी गलती होती, तो कहती आवन दो शाम को, आज खूब कुटाई बैठ, आज खूब कुटाई बैठ। तो डर के मारे हम लोग काँपते थे कि अब तो आज तो कुटाई होगी। और जैसे ही मालूम पड़ता था कि साइकिल चली आ रही, घंटी घंटी करती है, घंटी बजती चली आ रही है, किसी तरह आके अंदर साइकिल खड़ी हुई, उसी समय आधे ज़्यादा तो खून घट जाता था कि क्या पता अम्मा भी कह दें, अभी कुछ माता जी कुछ कह देंगी तो पिताजी मारना शुरू कर देंगे। इतना डर, इतना डर, उस डर के अंदर आत्मीयता। हमें तो वो रामायण का वो चौपाई है, वो दोहा याद आता है जिसमें लिखा है कि बोले राम सुकोप तो भय भी हो न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होता। वो एक प्रेम था। लेकिन पिताजी अंदर आते हैं, जैसे माता जी ने एक गिलास उनको पानी पिलाया, वो अपने चारपाई पर, कुर्सी पर जो जैसी उपलब्ध थी वहाँ बैठ गए। उसके बाद लड़के दोनों बुकुर कट्टी की बातें देखते रहते थे, हाँ हाथ जोड़े थे ना जाने, बिल्कुल ऐसे झुके रहते थे। क्या बात भाई, सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। माई माई कह देते थे, हाँ हाँ सब ठीक है। तो भैया चलो जान में जान आ जाती थी, नहीं मार पड़ सकती, किसमें कोई शक नहीं। आज के समय में कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं। आज तो यह है कि माँ बाप स्वयं डरें, स्वयं डरें, नहीं तो कहीं पलट के कुछ ऐसा कह दिया गया जो आपको स्वाभिमान खिलाफ हो गया, आप कुछ कहें तो सुन सकते नहीं, और कहिए तो वो गोली हाथ में दिखा दे, देख रहे हैं आप, ये आप ही का दिया हुआ, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में फादर्स डे का तात्पर्य क्या है। फादर्स डे का मतलब होता है कि बच्चे का फादर के प्रति, माता पिता के प्रति समर्पण का दिन, समर्पण का दिन, इतना समर्पण का दिन जिसके अंदर तन से, मन से, धन से, विवेक से, विद्या से, जितना भी आपने जाना है, सुना है, समझा है, उस प्रकार से माता पिता के लिए समर्पित जाना, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। और बता दूं कि एक चीज़ और सुन लीजिए, जैसे ये मैं चश्मा लगाया हुआ हूँ, देखिए मैं देख रहा हूँ
तो अभी भी दिखाई पड़ रहा, लेकिन अब चश्मे से देख रहा हूँ तो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा। अब इसको हम यूँ करें, अब इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बिल्कुल कौन सा नहीं है, इस तरह हम देखना शुरू करते हैं। तो जैसे देखते 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 ऐसे लिया, इतना इतना अंदर लिया, या ये हाथ में, हाथ की उंगलियों में जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं, इन निशानों को ऐसे हमने ऐसे लाकर देखना शुरू कर दिया। तो जो दूर से थोड़ा सा दूर पे 2 अंगुल दूर से जो चीज़ दिख रही थी, वो नज़दीक आँख के पास आने के बाद दिखने बन जाती। इस बात को हमारे रामायण में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी रक्त संबंधी हैं, जितने बनाए हुए रिश्ते हैं, उन सब चीज़ों के बीच में 2 अंगुल की दूरी होनी चाहिए। इतना बड़ा सिद्धांत है। भगवान राम जिस वक्त बचपन में हैं और वो उनका पुआ लेकर के, मीठी पूरी लेकर के जब वो काग भुसुंडी भागे, तो उन दोनों के बीच में की दूरी जानते क्या, वो सामने लिखा है कि 2 अंगुल की दूरी थी। भगवान चाहते तो झपट्टा मार के हाथ फैला करके पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि हमको इसको देखना है कि कैसे भाग रहा है। तो देखने की जो दूरी है, जब तक आपकी नज़र यूँ यूँ नहीं होगी, तब तक इस तरह से देखने नहीं जाएंगे और यूँ देखते चले जाएंगे, तो एक बार देखना बंद हो जाएगा। तो हमारे आपके बीच में अगर दोस्ताना ज़्यादा बनी रही, तो दोस्ताना अगर बनी रहेगी तो जो